हमारी बुक चल रही है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ रहे थे यूनिट फर्स्ट। इसमें कल हमने जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके क्वेश्चन वगैरह। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत। आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत। अब देखो बच्चों, ये आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ये क्या होता है? ये देखो, इसमें हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है ए यूनियन बी कार्डिनिटी बराबर, ये हमारे पास होता है ए कार्डिनिटी ए प्लस कार्डिनिटी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये तो होता है हमारे पास 2 सेट्स के लिए। 3 सेट के लिए देखो ए यूनियन बी यूनियन सी। एक फॉर्मूला हमारे पास इसका ये होता है कार्डिनिटी ए प्लस कार्डिनिटी बी प्लस कार्डिनिटी सी माइनस कार्डिनिटी ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनिटी ए इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनिटी बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कार्डिनिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। अब आप बोलोगे सर आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? जब हमें यूनियन का पता है, यूनियन हमने पढ़ लिया था ना, 2 समुच्चय का यूनियन, तो हमें इस सिद्धांत की जरूरत क्यों पड़ी? क्वेश्चन लाजमी आपका कि इस सिद्धांत की हमें जरूरत क्यों पड़ी। देखो, इसको हम पहले एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे कि इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। उसके बाद इसकी जो थ्योरी है वो हम लिखेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, इस सिद्धांत की हमें जरूरत क्यों पड़ी? माना मेरे पास कोई 2 सेट है। एक तो सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी। दूसरा मेरे पास सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है ई एफ जी। मैं इनका यूनियन करूँगा। क्या करूँगा? इनका यूनियन। तो यूनियन करने पर मेरे पास क्या आएगा? या फिर देखो कार्डिनिटी ए, कार्डिनिटी का मतलब होता है बच्चों कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3, तो यहाँ पर क्या आ गया? 3। कार्डिनिटी बी, इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 3। आगे अब देखो, यहाँ से मैं इसका ए यूनियन बी निकालूंगा। तो ए यूनियन बी में मेरे पास क्या आएगा? 3 + 3 के कितने हो गए? 6। 3 + 3 के कितने हो गए? 6। यहाँ पे हम ए यूनियन बी, इनका ए यूनियन बी करके लिखते हैं। ये तो हमने निकाली कार्डिनिटी। क्या निकाली है? कार्डिनिटी, यानी इसके अंदर कितने एलिमेंट है? तो 3 इसमें 3 इसमें, तो 6 आ जाएंगे, है ना। अब ए यूनियन बी इसका निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? ए बी सी ई एफ जी, ये मेरे पास आ गया। इसके अंदर भी कितने एलिमेंट है? 6। मतलब ये मेरा क्या है? सही है। ये क्या है? मेरा सही है। यहाँ पर मेरे को इस सिद्धांत की जरूरत नहीं पड़ी है। नहीं पड़ी है ना। आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि हमारे पास ए और बी 2 सेट थे और हमने इनकी निकाले, तो यूनियन में मेरे पास 6 आ गए और यहाँ पर भी 6 आ रहे हैं, ठीक है। ए और बी ये कैसे सेट है मेरे पास?
डिसजॉइंट सेट है। कैसे सेट है? डिसजॉइंट। ए और बी मेरे पास कैसे सेट है? डिसजॉइंट। अब आप बोलोगे सर डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? मैं बोलूँगा मैंने आपको पढ़ा दिया कौन से होते हैं। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनका इंटरसेक्शन करने पर मेरे पास क्या है? फाई आए। मतलब ए इंटरसेक्शन बी बराबर मेरे पास क्या है? फाई। तो उस सेट को मैं क्या बोलूँगा? डिसजॉइंट सेट। ओके। अब आप लोग सर हम समझे नहीं, ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई क्या मतलब हुआ? फिर मैं बोलूँगा बेटा डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? जिसमें जॉइंट नहीं हो। जिसमें क्या नहीं हो? जॉइंट नहीं हो, मतलब अलग अलग हो, मतलब इनमें कोई भी कॉमन नहीं हो। तो देखो ए बी सी अलग पार्ट है, बी ई जी अलग पार्ट है, कोई कॉमन थोड़ी है इन दोनों में, नहीं है ना। तो ये कैसे सेट है? डिसजॉइंट। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? सॉरी। तो ये हमारे पास कैसे सेट है? डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ पे मेरे को इन फॉर्मूलों की जरूरत नहीं पड़ी। एक दूसरा एग्जांपल और लेता हूँ मैं। ये तो हो गया एग्जांपल 1, ये मेरे पास एग्जांपल 2। यहाँ पे अगेन कोई दो सेट लेता हूँ मैं। ए बराबर मेरे पास ए बी सी और डी, तीन ही ले लेते हैं इनमें। ये हो गया सेट ए, ये सेट बी हो गया, ए डी ई, ये सेट मेरे पास क्या हो गया? बी हो गया। कार्डिनिटी ऑफ ए, बेटा कार्डिनिटी का ये सिंबल होता है, ये नहीं, ये सिंबल होता है कार्डिनिटी का, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कार्डिनिटी को, ठीक है। कार्डिनिटी ए कितने एलिमेंट है? 3। कार्डिनिटी बी कितने एलिमेंट है? 3। ए यूनियन बी की कार्डिनिटी निकाल लेंगे तो 3 ये रे, 3 ये रे, कितने आ गए? 6। ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ए बी सी डी ई। समुच्चय की हमारे पास विशेषता होती है समुच्चय की, इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। तो ये ए 2 बार है तो मैंने ए को 1 बार लिखा है। तो यहाँ पे ए यूनियन बी बराबर मेरे पास क्या आया है? ए यूनियन बी मेरे पास क्या आया यहाँ पे? 5 क्या आया है? और यहाँ पे कितने आए हैं? 6। तो ये चीज़ सत्य है क्या? ये सही है क्या? ये सही नहीं है? नहीं, यहाँ पे देखो इन दोनों का यूनियन मेरे पास आ रहा है, कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। और ऐसे हम यूनियन करें तब मेरे पास कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो ये चीज़ सही नहीं है ना। तो यहाँ पर हमारी एंट्री होती है आवष्टी अपवर्जन सिद्धांत। आवष्टी अपवर्जन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। यहाँ पर हमारी किस सिद्धांत की एंट्री होती है? आवष्टी अपवर्जन सिद्धांत। इस सिद्धांत की हमारे पास यहाँ पे क्या होती है? एंट्री होती है। अब इन फॉर्मूले से हम करेंगे तब हमारा ये क्या आएगा? सही आएगा। एक बार करके देखो, ए यूनियन बी बराबर ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 3। बी के अंदर कितने हैं? 3। कॉमन कितने हैं दोनों में? इंटरसेक्शन में कितने हैं? 1, तो -1 कितना आ गया? और यहाँ पर भी मेरे पास 5 आया है ना। ये मेरे पास क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, है ना। तो यहाँ पर इस सिद्धांत की क्या हो गई? एंट्री। अब आप बोलोगे सर हमारे समझ में नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से बताऊँ। तो देखो बच्चों, अच्छे से बताने का मतलब यही है, अगर हमारे पास सेट डिसजॉइंट हो, सेट क्या हो? डिसजॉइंट, तब तो सिंपल तरीके से निकल जाएगा, है ना। और अगर हमारे पास सेट डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट आ रहा है, फाई नहीं है, नहीं। तो ये कौन से सेट है हमारे पास? जॉइंट सेट है। कौन सा सेट है? जॉइंट सेट है। उतारो, यहाँ तक उतारो, उसके बाद आगे करवाते हैं आपको। ये दोनों फॉर्मूले उतार लो एक बार।
इतने उतारो एक बार, दो फॉर्मूले उतारो। दोनों फॉर्मूले उतारने आपको। उतार ले फॉर्मूले। अब देखो पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन क्या है इसकी? इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्या है? मैंने आपको समझा तो दिया क्या है ये, कि भाई ये जो हमारे पास ऐसे सेट होते हैं उनमें तो योग नियम से हमारे पास इनका क्या रहता है, सोल्यूशन आता है। लेकिन जो हमारे पास डिसजॉइंट सेट नहीं होते हैं उनका हम मान इस नियम की सहायता से निकालते हैं। यानी इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन के जो फॉर्मूले हैं उसकी सहायता से हम इनको क्या करते हैं, निकालते हैं। आगे हम ये हमारे पास दो फॉर्मूले आए थे ना, इनको भी हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ये है, यदि समुच्चय असंयुक्त है, यदि समुच्चय असंयुक्त है तब इन असंयुक्त समुच्चयों के संघ में उपस्थित अवयवों की गणना योग नियम से योग नियम द्वारा आसानी से की जा सकती है। योग नियम द्वारा आसानी से की जा सकती है, परंतु यदि समुच्चय संयुक्त हो, या फिर असंयुक्त नहीं हो, तो योग नियम में कुछ संशोधन करने पर जिस नियम की उत्पत्ति होती है
उसे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन कहते हैं। जिस नियम की उत्पत्ति होती है उसे आवष्टी अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं, उसे आवष्टी अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। ये आपके इसके क्या है डेफिनेशन, जिसके बारे में एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया। ये मेरे पास कौन से है, डिसजॉइंट सेट का एग्जाम्पल है, और ये मेरे पास जॉइंट सेट का एग्जाम्पल है। यहाँ पे है मेरे पास, यदि हमारे पास समुच्चय असंयुक्त हो तब इन असंयुक्त समुच्चयों के संघ में, संघ का मतलब होता है यहाँ पे यूनियन, यूनियन करते हैं ना हम, संघ का मतलब होता है यूनियन। यूनियन में उपस्थित अवयवों की गणना योग नियम द्वारा आसानी से की जा सकती है, योग नियम द्वारा आसानी से कर सकते हैं हम, अगर हमारे पास क्या है डिसजॉइंट है। अगर डिसजॉइंट नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है तो हमने क्या किया है, योग नियम में कुछ संशोधन किया। योग नियम में क्या किया, कुछ संशोधन करने पे हमारे पास जो नियम निकल के आया ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, आवष्टी अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, आवष्टी अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। उतारो उसको, सारे को सारा उतार लो। पहले ये उतारो, उसके बाद ये डिसजॉइंट सेट का हो गया, ये मेरे पास जॉइंट सेट का हो गया ना। या आप लिख दो वो असंयुक्त समुच्चय का, ये जो असंयुक्त समुच्चय नहीं है उसका है। अब देखो इसमें एक मेरे पास था ए यूनियन बी बराबर, पहला नियम इसका कार्डिनेटी ए प्लस कार्डिनेटी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब देखो बच्चों वेन डायग्राम से समझते हैं इनको। ये है सेट ए, ये सेट है मेरे पास बी, बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा ए इंटरसेक्शन बी, बीच में आएगा ए इंटरसेक्शन बी। यहां पर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी डेस, ए यूनियन बी डेस आएगा यहाँ पे। यहाँ पे आएगा ए यूनियन बी डेस। एक मिनट रुको, सही है, क्योंकि बी डेस का मतलब क्या है, बी डेस का मतलब क्या है, यहाँ पे बी नहीं है तो बी नहीं है मतलब कौन है, ए है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर आएगा ए डेस इंटरसेक्शन बी। आपके हिसाब से ये बी आना चाहिए, लेकिन बात वही है, यहाँ पे ए डेस मतलब ए नहीं है, मतलब क्या है, बी है। ठीक है, ये आ गया। इनको हम कैसे लिखेंगे, ए, सेट ए को लिख रहा हूं मैं, सेट ए में मेरे पास क्या क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डेस प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ये ना, ए इंटरसेक्शन बी डेस और ए इंटरसेक्शन बी मैंने यहाँ पे लगा दिया प्लस। अब मैं ये इनकी मैं क्या निकालूंगा, कार्डिनेटी निकालूंगा, कार्डिनेटी निकालूंगा तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा ए इंटरसेक्शन बी डेस, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास यूनियन, यूनियन का मतलब तो प्लस होता है, और ए इंटरसेक्शन बी कार्डिनेटी। आगे बी बराबर क्या आ जाएगा, ए डेस इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। देखो ए मेरे पास यही तो है, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, यही है ना ए, तो मैंने ए में यही लिखा है, यही लिखा है। बी में देखो, बी में मेरे पास ये भी है और ये भी है, तो मैंने दोनों को लिख दिया।
अब मैं लिख रहा हूँ इसकी कार्डिनिटी, तो यहाँ पे आ गया ए डैश इंटरसेक्शन बी कार्डिनिटी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कार्डिनिटी। ठीक है, ये आ गया मेरे पास ए और बी का। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे। 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अरे हाँ सही है, ए यूनियन बी, या मैं यहाँ पे इनको प्लस कर रहा हूँ तो यहाँ पे किसका साइन आ जाएगा, प्लस का। प्लस कर रहा हूँ तो मेरे पास आ जाएगा प्लस का। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ये आ गई प्लस में, बराबर यहाँ पर मेरे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश कार्डिनिटी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कार्डिनिटी प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी कार्डिनिटी प्लस ए इंटरसेक्शन बी कार्डिनिटी। मैंने इनको जोड़ दिया, कोई दिक्कत हुई क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेफ्ट साइड मैंने जोड़ दी और राइट साइड दोनों की राइट साइड में जोड़ दी। ये आ गया मेरे पास ए और बी को मैंने जोड़ा तब, ए और बी को मैंने जोड़ा तब। अब मैं यहाँ से देखूँ ए प्लस बी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ए प्लस बी। तो यहाँ से मैं ए प्लस बी करूँगा या ए यूनियन बी करूँगा, तब मेरे पास क्या आएगा, ए और बी को मैं जोड़ूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी और प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी। ये है ना, ये पार्ट आ गया, ये पार्ट आ गया और ये पार्ट आ गया, ये आया ना, प्लस प्लस की जगह आ जाएगा मेरे पास यूनियन। मैंने इनका क्या किया है, जोड़ किया है, कर दिया। अब देखो आगे आप इनकी निकालते हैं हम कार्डिनिटी, तो ए यूनियन बी की कार्डिनिटी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी। ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब इक्वेशन 3 और 4 से देखो, इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 से देखो बच्चों, इसका मान मेरे पास क्या आ रहा है, ए यूनियन बी आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो ये मान कहाँ पे है, ये रहा, इसका मान क्या रहा 3 से ए यूनियन बी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कार्डिनिटी ए कार्डिनिटी बी बराबर ए यूनियन बी और प्लस में मेरे पास है ए इंटरसेक्शन बी। ये रहा ए इंटरसेक्शन बी, इसको मैं इस साइड में भेज दूंगा तो यहाँ से मेरे पास क्या जाएगा, कार्डिनिटी ए प्लस कार्डिनिटी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ गया ए यूनियन बी। ये हमारा जो पहला फॉर्मूला था क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, ये ना हमारा पहला, उतारो उसको। अच्छा बच्चों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम।